हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पाराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका क्या काम होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जिसे ये भी बात करेंगे कि पाराथायरॉयड हार्मोन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और कहाँ पे स्थित होता है और इससे नुकसान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपको एक दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाए, पता भी जब उसके पास वीडियो पहुंचे। ठीक है, पहले बात करते हैं पाराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक, पाराथायरॉयड, ठीक है, ग्लैंड ये क्या होता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये होता है पाराथायरॉयड ग्लैंड की क्या करता है कि पीटीएच हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी पाराथायरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है जो क्या करता है कि मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फेट को स्तर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कैल्शियम और फास्फेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर से बड़ी डिटेल होते हैं। मीन्स देखिए, पाराथायरॉयड ग्लैंड उसे कहा जाता है जो मुख्य रूप से पाराथायरॉयड ग्लैंड 4 छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जो आपके थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। यह ग्रंथियां पाराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच का उत्पादन करती है। ठीक है, उत्पादन करने के साथ क्या करता है कि रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को कंट्रोल करता है। रक्त में कैल्शियम फास्फेट होते हैं उसके स्तर को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन? पीटीएच यानी पाराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कैल्शियम के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या होता है उस बार फास्फेट पर चर्चा करते हैं। कैल्शियम को नियंत्रण कंट्रोल लिखो कंट्रोल। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होता है थोड़ा सा बात करते हैं। कैल्शियम कंट्रोल यानी कैल्शियम का नियंत्रण पाराथायरॉयड ग्लैंड में कैल्शियम का नियंत्रण कैसे होता है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बता दूं कि पाराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब रक्त में कैल्शियम का स्तर कम होता है तो पाराथायरॉयड ग्लैंड अधिक पीटीएच, ठीक है, पीटीएच, ठीक है, अधिक मात्रा में अधिक पीटीएच यानी पाराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, का उत्पादन करती है। क्या करती है? अधिक उत्पादन करती है जिससे कैल्शियम हड्डियों से रक्त से में निकलता है और आंत से कैल्शियम अवशोषित करता है। फिर से बार रिपीट कर देना आपको। ठीक है, कैल्शियम कैसे कंट्रोल करता है? पाराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को कंट्रोल करता है। जब रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है तो पाराथायरॉयड ग्लैंड अधिक पीटीएच उत्पन्न करता है। ठीक है, जिससे कैल्शियम हड्डियों से रक्त में निकलता है और आंत से अवशोषित कैल्शियम को अवशोषित करता है। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं फास्फेट। ये क्या होता है? फास्फेट समझते हैं। फास्फेट क्या करता है इसमें मुख्य रूप से बता दूं कि फास्फेट मुख्य रूप से पाराथायरॉयड को कंट्रोल करने पर फास्फेट काम करता है। क्या करता है इसमें कि पाराथायरॉयड हार्मोन रक्त में फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त में फास्फेट को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है।
जब रक्त में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है तो पाराथायराइड ग्लैंड फास्फेट के गुर्दे से बाहर निकलने के लिए दबाव डालता है, जिससे रक्त में फास्फेट का स्तर कम हो जाए। ठीक है, सिर्फ फास्फेट कम करता है। अब बात करते हैं स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हेल्थ बोन, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से देखा जाता है, बता दूं कि पाराथायराइड ग्लैंड मुख्य रूप से यह हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या काम होता है, पाराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी ये क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बता दूं कि पाराथायराइड ग्लैंड पाराथायराइड हार्मोन विटामिन डी को सक्रिय करने में मदद करता है, सक्रिय करने में मदद करता है। ठीक है, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। थोड़ा सा क्या होता है इसको हम चर्चा करते हैं। हाइपर मतलब बहुत अधिक मात्रा में पीटीएच यानी पाराथायराइड हार्मोन का रिलीज होना। ठीक है, और हाइपो मतलब बहुत कम मात्रा में हाइपोथायराइड हार्मोन का रिलीज होना, ये भी होता है। ठीक है, चलिए बता दूं हाइपो, ठीक है, हाइपो हाइपर, ठीक है, हाइपर पर हाइपरथायराइडिज्म होता है हाइपो। ठीक है, इसमें का मतलब है कि अधिक अधिक कम। ठीक है, आइए इसमें पर बात करेंगे थोड़ा सा नीचे। पाराथायराइड एडेमा, पाराथायराइड एडेमा, पहले इसके बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से होता है कि बहुत अधिक मात्रा में पीटीएच यानी पीटीएच यानी पाराथायराइड हार्मोन, ठीक है, अधिक मात्रा में पीटीएच का उत्पादन करता है रक्त में कैल्शियम का स्तर, जिससे रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पाराथायराइडिज्म। अब बात करते हैं हाइपोपाराथायराइडिज्म। ये क्या होता है कि हाइपोपाराथायराइडिज्म में बहुत कम मात्रा में पीटीएच का उत्पादन करता है, जिससे रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, पीटीएच बहुत कम हो जाती है, पीटीएच बहुत कम हो जाती है, उससे हाइपोथायराइड कहा जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं पाराथायराइड इडीमा के बारे में चर्चा करते हैं। पाराथायराइड इडीमा क्या होता है। पाराथायराइड इडीमा यह होता है, बता दूं कि पाराथायराइड ग्रंथियों में ट्यूमर बनने लगता है पीटीएच के अधिक मात्रा उत्पादन होने से। क्यों होता है कि पीटीएच यानी पाराथायराइड हार्मोन जब अधिक मात्रा में जब रिलीज हो करने लगती है तो इसमें ट्यूमर बनने लगता है, गांठ बनने लगता है। ठीक है, क्या बनने लगता है, ट्यूमर बनने लगता है। ठीक है, उसी को एडिमा कहा जाता है, पैराथायराइड एडिमा कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताए थे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।